दिलीप कुमार और राज कपूर को कभी टक्कर देता था तो ये एक्टर, लेकिन एक गलती ने कर दिया पाई पाई को मोहताज। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर भारत भूषण ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी एक गलती उन पर ही भारी पड़ गई और वह पाई पाई के मोहताज हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे आए जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की और अपनी अदाकारी से दिग्गज सितारों को टक्कर दी। हम बात कर रहे हैं कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी एक से एक बढ़कर फिल्में जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। ऐसे एक्टर थे भारत भूषण। अपने दम पर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले भारत भूषण ने सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से वह पाए पाए को मोहताज हो गए। एक ही झटके में भारत भूषण का करियर अर्श से फर्श पर आ गया। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बेहद तंगहाली में उनकी मौत हुई। 60 रुपए थी पहली सैलरी उनकी। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल वकील थे। एक्टर के पिता चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह वकील बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत भूषण को एक्टर जो बनना था। भारत भूषण ने अलीगढ़ से अपनी पढ़ाई पूरी की और मुंबई आ गए। सालों स्ट्रगल करने के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म भक्त कबीर मिली। उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल मिला और 60 रुपए महीना की नौकरी मिली। इस फिल्म में उनके छोटे से रोल को खूब पसंद किया गया और इसके बाद उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्में साइन की। भाई की एक सलाह से बर्बाद हुआ करियर उनका। भारत भूषण की गिनती अपने दौर के बड़े कलाकारों में होने लगी थी, लेकिन तभी एक्टर के बड़े भाई ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दे डाली। एक्टर ने कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात तो सुपरहिट हुई और भारत भूषण मालामाल हो गए। इसके बाद भारत भूषण ने अपने भाई के कहने पर फिल्में बनाना शुरू किया, लेकिन उनकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए। अर्थी उठाने वाला भी नसीब नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं भारत भूषण के लिए। उनका घर, गाड़ियां, सब कुछ बिक गया। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि जब उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव में बेचनी पड़ गई थी और वो आम जनता के साथ बस की लाइन में लगे नजर आने लगे। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफी परेशान हो गए थे। उनके पास इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे और जब उनकी मौत हुई तो उनकी अर्थी उठाने वाला भी कोई नहीं था। 10 अक्टूबर 1992 को 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। एक्टर ने अपने अंतिम दिनों में कहा था कि मौत तो सबको आती है, लेकिन जीना सबको नहीं आता और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। ये शब्द थे भारत भूषण के, जो कि उनके आखिरी शब्द थे। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।